अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान जवाद हसन। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही दुख भरी कहानी लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। और कहानी ये है कि एक 3 साला नन्ही बच्ची ईमान मलिक, जिसको ज़रा सा एक हाथ पे गर्म पानी गिरने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और ये वाक़या है एक ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल का जिसके बारे में यही कहा जाता है कि जी वहाँ खुदा के बाद अगर कोई मसीहा है तो वो उस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल्स की, क्योंकि वहाँ बहुत ही कोई अमीर लोग हैं वो जो जाके इलाज करवाते हैं, और अगर कोई गरीब वहाँ पहुँच भी जाए तो इलाज करवाना उसके बस की बात नहीं है। तो आज हम उसी स्टोरी को आपके साथ भी डिस्कस करेंगे कि एक वो जो 3 साला बच्ची थी ईमान मलिक, वो किस तरह से उसका हाथ जला और वो जाके उन्होंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, और उसके बाद का वाक़या जानने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं ईमान मलिक के दादा साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद मलिक साहब। उनसे हम जानेंगे कि सर बताइएगा कि जब आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, उसके बाद क्या उन्होंने बेसिक ट्रीटमेंट किया और किस हवाले से उन्होंने आपके साथ जो है वो ताउन किया? ये वाक़या 29 नवंबर 2009 का है, रात का। बहू मेरी चाय बनाने लगी तो चाय के सॉसपान में, बच्ची रात का टाइम था तो वो भी उठ के वालदा के पास नीचे किचन में चली गई। तो वो बॉयल पानी थोड़ा सा, चंद छींटे यहाँ पे उसके गिरे। जाहिर है वो हाथ जलने से 3 साल की बच्ची, उसने रोना शुरू कर दिया, तकलीफ़ में थे। मेरा बेटा और बहू उसे लेके डॉक्टर हॉस्पिटल चले गए। एमरजेंसी में गए, बच्ची रो रही थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे इमरजेंसी में जो डॉक्टर साहबान थे, पहले एक डॉक्टर साहब ने उनको जेल लगाई, फिर एक डॉक्टर साहब ने डॉर्मिकॉम इंजेक्शन होता है वो दिया। तभी बच्ची रो रही थी। अगर वो समझदारी का सबूत देते तो बच्ची कहते कि जी ठीक है, इसको आप घर ले जाए, जो ट्रीटमेंट था वो हमने कर दिया। 2-4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद खुद ही जलन की, वो तो माइनर बर्न था, माइनर। लेकिन उसी दौरान ही वहाँ पे एक डॉक्टर साहब सोए हुए उठ के आए, जिनका नाम संदीप कुमार था। वो आए, उन्होंने आगे बच्ची को देखा, खुद ही फार्मेसी पे गए, वो जो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है वहाँ पे गए। वहाँ से उन्होंने पेवलॉन इंजेक्शन लिया और सिस्टर को बुलाया और कहा कि ये बच्ची को लगाओ। जिस पे सिस्टर ने कहा जी कि ये बच्चों को नहीं लगाते। उसने कहा डॉक्टर मैं आऊँ कि तुम हो? अच्छा, नर्स के कहने के बावजूद जी, उन्होंने वो उन्होंने इंजेक्शन दोबारा लगाया? वो बच्ची को दूसरा इंजेक्शन लगाया, पेवलन, जो कि एनेस्थीसिया। उसको देने के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में दिया जाता है। और इंजेक्शन लगते साथ ही बच्ची जो है वो कोमा में चली गई। ठीक है जी। तो मेरा बेटा और बहू बाहर खड़े हुए थे ट्रामा रूम के। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर से पूछा। उन्होंने कहा जी कि बच्ची की हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब है, तो हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, तो आप इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ ले जाएं। चलें जी, एम्बुलेंस दे दें, एम्बुलेंस नहीं है जी। किसी को साथ भेज दें, डॉक्टर को, डॉक्टर नहीं है जी। एक वार्ड बॉय को साथ भेजा। मेरा बेटा अपनी गाड़ी में लेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब ने चेक किया, उन्होंने बताया कि जी बच्ची तो कब की एक्सपायर हो चुकी है। क्योंकि बच्ची एक्सपायर हुई तो डॉक्टर हॉस्पिटल वालों ने उसे वहाँ से भिजवाया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, यानी कि मॉर्निंग में, हम लोग भी गए डॉक्टर हॉस्पिटल। कोई बात ही ना सुने कि वाक़े का पूछने के लिए। मैं एक बड़ा होने के नाते, मेरी पोती की डेथ हुई है तो मेरा हक़ तो है ना कि पूछूं कि एक माइनर बर्न में उसकी मैयत कैसे हम घर ले गए। तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इनके ख़िलाफ़ फिर FIR कटवानी पड़ी 982/9 थाना जौहर टाउन में। उसके बाद हमारी जो FIR है वो डॉक्टर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ है। अकॉर्डिंग टू लॉ, जो है, जब ऐसी FIR होती है तो प्राइवेट लिमिटेड जिस अदारे के साथ आता है वो SCCP में रजिस्टर होता है। और SCP में जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन का नाम देने पड़ते हैं आर्टिकल मेमोरेंडम में। तो डॉक्टर हॉस्पिटल, जिस वक्त ये इंक्वायरी शुरू हुई तो मैंने SP साहब को कहा, मैंने कहा जी हम इस तरह तो किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, आप बुलाएं, डॉक्टर हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ है, जो इसके डायरेक्टर्स हैं उनको आप बुलाएं, उनसे पूछें कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है।
तो जिसमें मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब का नाम आया, जवेद असगर साहब का नाम आया, खालिद अमीर साहब हैं, डॉक्टर सरवर हैं, हार्ट के हैं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं उनको। तो उनके बाद फिर ये डाइवर्ट किया इन्होंने कि एमरजेंसी में तो जी हमारा कोई काम नहीं होता, ये डॉक्टर्स होते हैं। अब बात आई जब डॉक्टर संदीप कुमार की, तो अच्छा उसी दिन शाम को हम पहुंचते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल, पुलिस भी साथ जाती है। अब जाके डॉक्टर संदीप कुमार के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कहते हैं जी वो तो सुबह हमने उसको भेज दिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे, हमने उसको दे दिए। मैंने कहा कि जी आपने क्यों दे दिए, जबकि ये कल की बात मीडिया में भी आ गई है, एफआईआर कट चुकी है, आपको डॉक्टर साहब को बैठाना चाहिए था। कहते जी वो हमें पता ही नहीं है। मैंने कहा जी पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, आपको पता ही नहीं है कि आपके हॉस्पिटल की एफआईआर कट चुकी है, और आप लोग टेलीफोन्स के ऊपर मुझे पूछ रहे हैं कि जी ये डॉक्टर हॉस्पिटल से क्या मामला हुआ है, तो आपको पता ही नहीं किसी को। मैंने कहा चले आपकी ज़ात तक तो नहीं पता होगा, जो इतने लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं 25-30, उनमें से किसी को तो मौजूद होगा ना जो इस वक्त लाउंज में बैठे हुए हैं, जो आपके साथ डॉक्टर्स और नर्सिज हैं, किसी ने भी आपको इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद जी फिर 2-3 डॉक्टर अरेस्ट भी हुए, उनकी बेल हुई, ठीक है, बेल उनका हक है। तो उसके बाद ये जो डॉक्टर संदीप कुमार है, 11 साल और 4 दिन हो गए हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। ये उबारों का रहने वाला है। इसके चचा भी वहाँ पे डॉक्टर दर्शन लाल होम्योपैथिक के कौन सा क्लिनिक चलाते हैं, पुलिस गई है लेकिन वहाँ पे पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। तो हमें सबसे ज़्यादा यही है कि अब ये जो पीएमडीसी ने जो डिसीजन दिया है, ये तो हम तो एग्री नहीं करते हैं। जब तक असल बंदा नहीं पकड़ा जाता तो इनके डिसीजन की क्या हैसियत है। ठीक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया, जो इन्होंने समझा बेहतर वो किया, लेकिन हम उसे नहीं मानते। मतलब कि आप अभी तक इस फैसले से सर मुत्फिक नहीं देखें, है कि उसकी उन्होंने वजह है मतलब कि 5 अगर वो डॉक्टर। संदीप कुमार की डिग्री जैली निकल आती है, देन फिर तो ये केस ही सारा बदल जाता है। ये तो 302 में चला गया सीधा सीधा। और यही वजह है कि जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसके पास डिग्री जैली है, इन्होंने खुद उसे भगाया। ठीक है ना जी, अगर ये चाहते तो अपने तौर पे भी एफर्ट करके उसको पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, इसी वजह से। तो ये सारे हालात हैं जी। बाकी अब उसी पे मुनसर है कि वो कब पकड़ा जाता है, पाकिस्तान में है कि नहीं है। अगर वो बाहर चला गया तो उसका भी रिकॉर्ड होगा, उसका CNIC, उसका हर चीज़ जो है वो वर्निंग वगैरह हर चीज़ मौजूद है, इनके पास भी है, हमारे पास भी है, पुलिस को भी दिया हुआ है सारा कुछ। लेकिन रोज़ टीवी पे देखते हैं जी चोर पकड़े गए, इतने डकैत पकड़ गए, अच्छी बात है उनको पकड़ना, लेकिन 11 साल से एक मुलजम भागा हुआ, वो तो किसी से पकड़ा नहीं जा रहा। वही सर, 11 साल आपने एक मुकदमा, मतलब जी एक किस्म का मुकदमा ही लड़ा है। आपकी जीत हुई है, एक किस्म की आपकी जीत नहीं, पूरी नहीं नहीं कौम की जीत हुई है, क्योंकि कल को किसी ना किसी के साथ, अल्लाह ना करे कि ऐसा वाक़या होता है, तो वो भी आपकी तरह ये स्टेप उठा सकता है। लेकिन 11 साल के अरसे में आपसे किसी ने कोई रब्ता किया है कि यार ये केस आप वापस करें या इसके बारे में? शुरू में 2-4 साहबान ने हमसे रब्ता किया था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे पहले ही एक बुज़ुर्ग, उन्होंने एक बात बता दी थी। बुज़ुर्गों का तजर्बा बहुत होता है, जो उस वक़्त हमसे भी उम्र में ज़्यादा थे और उनका ताल्लुक़ भी किसी लॉ डिपार्टमेंट में वहाँ से रिटायर्ड थे। तो उन्होंने कहा था कि पहले ये हमदर्दी के तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर ये आपको थोड़ा सा लालच देंगे, फिर आपको थ्रेट करेंगे। तो ये सारे मरहले हमारे साथ इन्होंने आजमाए हैं और सब ऑन रिकॉर्ड हैं। मेरे घर पे फायरिंग करवाई डराने के लिए, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल के जावेद असगर साहब की गाड़ी पे फायरिंग हो गई, उसकी FIR थाना जौहर टाउन में कटी, मुझे बुलाया गया, मैं थाना जौहर टाउन में उसी वक्त पहुंचा। मतलब वो इल्ज़ाम भी आप जी पे? मुझ पे लगाया। ठीक है जी, वो एक अलहदा स्टोरी है कि वो कैसे हुई, किसने करवाई, उसके पीछे क्या मोहरकात थे, कैसे हुई। तो वो बड़ी दिलचस्प FIR थी, जिसमें मेरा नाम था, मेरे बेटे का नाम था। उस वक्त के एक कमेटी बनी हुई थी CM साहब के कहने पे, 2 कमेटियां बनी थी। हाई कोर्ट के कहने पे एक डॉक्टर शौकत महमूद साहब की उसमें बनी थी, उन्होंने भी इनके अगेंस्ट लिखा। जो CM साहब के कहने पे बनी थी, वो लिक्विडेशन बोर्ड के चेयरमैन थे नज़र मोहम्मद चौहान साहब, वो उस कमेटी को लीड कर रहे थे।
नज़र मोहम्मद चौहान साहब का नाम बीच में दे दिया। एक कोई वसीम अकरम साहब हमारे जो क्रिकेटर हैं, हमारे लिए बाइस एहतराम है क्योंकि वो हमारे हीरो हैं, उनका भी नाम दे दिया कि जी इन लोगों से हमारे जो हैं वो मुकदमात चल रहे हैं, और एक अपने किसी स्टाफ मेंबर का दे दिया कि जी हमें इन पे शक है। देखिए ना, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना जो है वो बहुत गैर इखलाकी चीज़ है। और एक बात मैं बताऊं, एक अच्छा इंसान होना और एक अच्छा डॉक्टर होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब ये दोनों मिल जाती हैं ना, तो फिर डॉक्टर को देखते हुए भी इंसान को होता है कि वाकई ये कोई डॉक्टर है। तो अब सारे डॉक्टर्स तो ऐसे नहीं हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं। अब हमारे जो यहाँ पे अदर्स डॉक्टर काम कर रहे हैं, इनके अलावा मैं तो ये चंद डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ ना। अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि इसके अंदर हमें कैसी कैसी तकलीफ़ें आई हैं। बार क्या तकलीफ़ें पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो ऐसे कामों में ये चीज़ हो ही जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो भी हथकंडे इस्तेमाल किए, बड़े लोग हैं, उनके सोर्सेज भी बहुत हैं, मशवरे देने वाले भी बिग गन्स हैं उनके पास। तो हम तो एक मामूली आदमी हैं, लेकिन ईमान मजबूत है हमारा भी, ठीक है ना जी, कि जो गलत चीज़ है वो गलत होती है, जो ठीक है वो ठीक होती है। तो यहाँ चले इंसाफ ना मिले, लेकिन जो ऊपर जिसकी ज़ात बैठी है, मुसलमान है हम, तो उसने तो इंसाफ करना है ना जी। तो ये बात है। जी, ये तो थे इस नन्ही बच्ची के दादा, जिनका कहना है कि इन्हें इंसाफ अभी तक जो है नहीं मिला। हमारा सवाल आपसे ये है कि हेल्थ सेक्टर्स कब तक आखिर ये ठीक होंगे, क्योंकि जेआईटी बनाने के बावजूद जो है इनको इंसाफ नहीं मिला। 2 जेआईटी बनाई गई जिनके बावजूद इनको इंसाफ नहीं मिला, और 11 साल का एक तवील अरसे के बाद अगर इनके हक में अगर ये फैसला ये सुनाया गया है कि ये 5 डॉक्टर्स के जो है सिर्फ लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं, तो क्या ये इंसाफ है? आखिर इनकी एक नन्ही बच्ची जो है वो जान से हाथ धो बैठी है, तो उसके बारे में आप खुदारा सोचें कि कल को किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। इस हेल्थ सेक्टर्स को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है।